y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, या इसी को लिख सकते हैं सी पहले लिख देंगे प्लस एम एक्स। भी जो है भी जिस राशि का मान बदलता है उसे चर राशि कहते हैं। जिस राशि के मान बदलता है उसको कहते हैं चर राशि। जिस राशि का मान बदलता है उसे कहते हैं चर राशि। रैखिक ग्राफ यानी कि लाइन ग्राफ। तो दो बिंदुओं के बीच खींची गई सीधी रेखा के ग्राफ को रैखिक ग्राफ कहते हैं। दो बिंदु हैं, मान लेते हैं कि ए एगो बिंदु ई है और एगो बिंदु बी है। ये बिंदु का नाम मान लेते हैं ए है और ये बिंदु का नाम बी है। तो कहता है दो बिंदुओं के बीच खींची गई सीधी रेखा, तो इसके बीच एक एकदम सीधी रेखा खींच देंगे। कैसा, सॉरी टेढ़ी हो गया, इसको एकदम सीधी, दो बिंदु है ए बी, इसको सीधा खींच देंगे। दो बिंदु है इसको सीधा खींचेंगे, तो इससे जो इस ग्राफ को रैखिक ग्राफ कहते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच खींची गई सीधी रेखा के ग्राफ को रैखिक ग्राफ कहते हैं। दूरी और समय का ग्राफ, दूरी और समय का ग्राफ। तो वेग और समय का ग्राफ, y बराबर एम एक्स प्लस सी। वाई जो है आश्रित राशि है, वाई आश्रित राशि, एम एक्स स्वतंत्र चर राशि, आश्रित चर राशि वाई आश्रित चर राशि, एक्स स्वतंत्र चर राशि, एक्स जो है स्वतंत्र चर राशि। इसका समीकरण y बराबर सरल रैखिक ग्राफ का समीकरण क्या होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। आश्रित राशि y है, एक्स है स्वतंत्र राशि, c जो है से इंटरसेक्शन है, लाइन का प्रारंभिक बिंदु को c है। लाइन का प्रारंभिक बिंदु क्या है, c। इंटरसेक्शन c है लाइन का प्रारंभिक बिंदु, c लाइन का प्रारंभिक बिंदु। y आश्रित चर राशि, एक स्वतंत्र चर राशि, y प्लस में इधर का माइनस में c बराबर m बटे में x। तो y और c दोनों आश्रित चर राशि है, y और c दोनों चर आश्रित राशि है। y बराबर एम एक्स प्लस सी, m ढाल को संकेत करता है, y आश्रित, m इसमें ढाल है, y आश्रित राशि, आश्रित चर राशि, x स्वतंत्र चर राशि और c y लाइन का प्रारंभिक बिंदु। y, c तथा mx का मात्रक आपस में समान होते हैं। y, c तथा mx का मात्रक आपस में समान होते हैं। H2SO4 में S का ऑक्सीडेशन नंबर, तो H2SO4 में तो हाइड्रोजन की संयोजकता एक, तो 1 गुने 2 प्लस S की संयोजकता नहीं पता था x, ऑक्सीजन के 4 गुने -2, तो 2 एकम 2 प्लस x माइनस 8 इजकल टू 0। तो x माइनस 6, 8 में 2 6, तो x बराबर प्लस 6। H2H2O8 में S का ऑक्सीडेशन नंबर, तो H2 के संयोजकता 2 एकम 2, सल्फर H2 है तो 2 में ऊपर 1 से गुना तो 2x, 8 दूनी -16 बराबर 0। 2x 16 में से -16 में से 2 14 बराबर 0। 2x बराबर 14, x बराबर प्लस 7। x बराबर प्लस 7, लेकिन ऐसा बनाया हुआ गलत है। तो H2H2O8 में इसकी संयोजकता 8, तो H2 तो 2 माइनस 12 प्लस 2x माइनस 2 बराबर 0, x का वैल्यू 6। H2H2O8 की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 6। H2SO4 और H2H2O8 में H2SO4 और H2H2O8 में S का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 6 होता है, प्लस 6। CrO3 में Cr की ऑक्सीडेशन संख्या, Cr का निकालना है तो Cr का नहीं पता था। x ऑक्सीजन की संयोजकता -2, तो 3 में गुना 2 से -2 से, तो 3 दूनी -6, x -6 इक्वल टू 0, तो x बराबर प्लस 6। Fe3O4 में या Mn3O4 या Pb3O4 में, तो Fe नहीं पता, 3 में 1 से गुना था 3x, 4 दूनी -8 बराबर 0। ऑक्सीजन की संयोजकता -2, यहाँ 4 में गुना -2 से था -8, यहाँ 3
ऊपर कुछ न था x, 3 में x है तो 3x माइनस 8 बराबर 0, 3x बराबर 8, x बराबर प्लस 8/3। mn3 O4 तो mn के ऊपर x तो 3 में x से गुना 3x, ओ के -2 तो 4 दूनी -8 तो 3x माइनस 8 इक्वल टू 0, 3x बराबर 8, x बराबर प्लस 8/3। Br3 O 8 - 2 तो Br ऊपर x तो 3 में x से गुना 3x, 8 दूनी -16 बराबर 0 तो 3x बराबर 16 तो x बराबर प्लस 16/3। C3O2 में C के ऑक्सीडेशन नंबर तो C ऊपर x तो 3x, 2 गुने -2 तो 2 दूनी -4 बराबर 0, 3x बराबर 4, x बराबर प्लस 4/3। S4O के घात 6 2 - 2 तो S4 ऊपर x तो 4 में x से गुना O के संयोजकता -2 तो 6 दूनी 12 -12 बराबर 2 तो इसका मतलब कि माइनस क्या है 2, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको बाद में तो -2। 4x बराबर -2 प्लस 12 तो 4x बराबर प्लस 10 तो x बराबर 10/4 प्लस में 10/4। NH3 5Cl2 प्लस तो CO का संयोजकता नहीं पता तो x मान लेंगे। NH3 के तो NH3 के 0 होता है, NH3 H2O CO3 के संयोजकता 0, 0 में गुना 5 से तो 5 प्लस क्लोरीन के संयोजकता -1 और 2 प्लस तो पहले प्लस फिर 2, x 0 में 5 से गुना 0 -1 बराबर +2 तो x बराबर +3। यहाँ CuH2O 4 और 2 प्लस तो CU के नहीं पता, x H2O के 0 × 4 बराबर +2, x बराबर +2। टाइटेनियम के नहीं पता तो x H2O के 0 0 में गुना 5 से तो 0 और क्लोरीन के -1 तो -1 और 3 प्लस तो +3 तो x 0 में 5 से गुना 0 -1 बराबर +3 तो हल करेंगे तो x बराबर +4। MnBr4 के घात 2 तो Mn के नहीं पता तो x, ब्रोमीन के -1 गुने 4 बराबर -2, x - 4 बराबर -2 तो x बराबर +2, -2 माइनस में इधर जाएगा +4 में 4 में से 2 तो +2। FeH2O के घात 2 फिर 3 तो Fe के नहीं पता x, H2O के 0 0 में गुना 2 से तो 0 और 3 प्लस तो +3, x बराबर +3। चूँकि ऐसे नाम क्षेत्र बदलने पर बदल भी सकते हैं अतः इन नामों को लेकर वर्गीकरण में कठिनाई हो रही थी। इसी समस्या का समाधान करने के लिए वैज्ञानिकों ने सजीवों का अलग नाम रखा। स्वयं कैरोलस लिनियस ने 5900 पौधों के प्रजातियों का तथा 42-36 जंतुओं के प्रजातियों का नामकरण किया। उस दौरान कैरोलस लिनियस ने अपना नाम बदलकर कालेनियस रखा। नामकरण का सिद्धांत है तो इंटरनेशनल कांग्रेस ने 1975 में सजीवों के नामकरण के लिए कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिसे 1978 में ICBN, ये ICBN क्या है तो पौधों के नामकरण का प्रतिपादन ICBN में किया गया है। अब ICZN में जंतुओं के नामकरण का प्रतिपादन प्रकाशित किया गया, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्न हैं। किसी भी सजीव का वैज्ञानिक नाम 2 नामों को शामिल कर बनाया जाएगा। किसी भी सजीव, कोई भी सजीव है, उसका वैज्ञानिक नाम 2 नामों को शामिल कर बनाया जाएगा। वैज्ञानिक नाम पहला नाम वंश का और दूसरा नाम जाति का होगा। वैज्ञानिक नाम में पहला नाम वंश का होगा और दूसरा नाम जाति का। वंश नाम को हमेशा पहले और जाति नाम को बाद में, वंश नाम को पहले और जाति नाम को पीछे। वंश नाम का पहला अक्षर बड़ा और तथा जाति नाम का सभी अक्षर छोटा होता है। वंश नाम और जाति नाम के बीच स्पेस रखा जाएगा। मान लेते कि वंश का नाम इतना में लिखेंगे तो फिर स्पेस दे के जाति का नाम इन्हें लिखेंगे। किसी भी एक वंश
नाम को दूसरे जगत में नहीं होगा। किसी भी एक वंश के नाम को दूसरे जगत में नहीं होगा। किसी भी एक वंश नाम को दूसरे जगत में नहीं होगा।